नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महिपाल है और आज मैं आपका एक बार फिर से पावर व्यू चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज इस चैनल के माध्यम से मैं कुछ फैक्ट लेके आया हूँ प्राकृतिक संसाधनों जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में कि ये कमी क्यों हो रहे हैं, इनके क्या कारण है कमी होने के, और इनके समाधान क्या हो सकते हैं और इनसे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं हमारी दैनिक लाइफ पर। तो इनको जानना बहुत ही जरूरी हो गया क्योंकि आज के टाइम पर जितने प्राकृतिक संसाधन है हमारे लुप्त होते जा रहे हैं और कई ऐसी प्रजातियां भी है वो लुप्त होती जा रही है। और इसके बारे में कुछ आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम जानते हैं हमारे दैनिक जीवन के अंदर अभी प्राकृतिक संसाधनों की बहुत ही बड़ी भागीदारी है। और अभी इस टाइम पर देखा जाए तो बहुत ही प्राकृतिक संसाधनों की इतनी कमी हो रही है ना, इतना ह्रास हो रहा है इन प्राकृतिक संसाधनों का कि हम कल्पना ही नहीं कर पाएंगे कि आने वाले टाइम पर ये प्राकृतिक संसाधन जो हमारे दैनिक जीवन के अंदर बहुत ही लाभकारी हैं वो आगे आने वाले टाइम पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर कल्पना करें, अभी से कल्पना करना स्टार्ट करें तो हमारा आने वाला टाइम बहुत ही पीड़ादायक होगा क्योंकि बिना प्राकृतिक संसाधनों के हमारा जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो कुल वैश्विक आबादी 7 अरब से अधिक लोग हैं, फिर भी समग्र पृथ्वी की आबादी में लगातार वृद्धि हो रही है और यह प्राकृतिक संसाधनों की कमी को तेज करने में महत्वपूर्ण कारक रहा है। आबादी में वृद्धि से संसाधनों और परिस्थितियों को बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता का विस्तार होता है। इसके अलावा यह परिस्थिति की संतुलन को बढ़ाने में योगदान देता है। अनुसंधान आगे इंगित करता है कि विकासशील देश अपनी बढ़ती आबादी का औद्योगिकरण और समर्थन करने के लिए अधिक से अधिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। इसलिए अब तक दुनिया की आबादी बढ़ती है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी जारी रहेगी। आबादी में लगातार बढ़ती ही मेन सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उसी वजह से प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि एक आदमी अगर दो रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज से काम कर रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि जो आने वाला आदमी होगा दूसरा आदमी होगा वो एक रिसोर्सेज से काम कर लेगा, क्योंकि उसको भी नई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं जितने होंगे जितने की डिमांड होगी उतनी चाहिए होंगे उसको भी। तो ये सबसे बड़ा मेन रीजन यही है कि इसका आबादी बढ़ती जा रही है। आबादी बढ़ती जा रही है तो हमें तो उतना ही नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं जितने करने चाहिए पहले से, और जो आने वाले लोग हैं वो जितनी आबादी होनी चाहिए उससे ज़्यादा आबादी हो रही है और हम उनका प्राकृतिक संसाधनों का नियमित ज़्यादा दोहन करते जा रहे हैं। इसी वजह से प्राकृतिक संसाधनों की कमी होती जा रही है और ये एक चिंता का विषय है आगे जाके। विश्व बैंक ने बताया कि 1990 और 2016 के बीच वैश्विक जंगल का शुद्ध नुकसान 1.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर था, जो कि बहुत ही बड़ा डाटा है। एक ही नोट पर उष्णकटिबंधीय वनों की कटाई सालाना 1% की दर से होने का अनुमान है। खासकर लैटिन अमेरिका के क्षेत्रों में जनसंख्या के दबाव में वृद्धि के कारण लोग मुख्यतः कृषि कारणों से जंगलों को साफ कर रहे हैं। सीधी सी बात है, अगर कृषि के लिए क्षेत्र नहीं मिलेगा तो वनों को काटा ही जाएगा और वनों को काटा जाएगा तो हमारी जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी कमी होती जाएगी। आवासीय परिसर और मल्टीप्लेक्स के लिए जगह बनाने के लिए मनुष्य पेड़ों को काट रहा है और हम दिन प्रतिदिन नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाते जा रहे हैं, नए थिएटर बनाते जा रहे हैं मूवीज के लिए, सिनेमाज जो भी है उनके लिए हम नए कॉम्प्लेक्स बनाते जा रहे हैं। वनों की कटाई के माध्यम से ग्रह न केवल अपने प्राकृतिक आवास के विनाश के कारण बल्कि जानवरों और हजारों पौधों की जैव विविधता को भी खो देता है। इसके अलावा बढ़ी हुई लॉगिंग गतिविधियों से मिट्टी का क्षरण होता है जो प्राकृतिक मिट्टी के खनिजों को खराब करता है। एक जनसंख्या में वृद्धि और आधुनिक मानवीय गतिविधियां प्राकृतिक पर्यावरण में और जैसे प्रदूषण का निपटान करने के लिए एक प्रमुख योगदान है। प्राकृतिक वातावरण के मूल्य धीरे धीरे गिरावट के संपर्क में है। मिट्टी, हवा, झीलें और समुद्र अन्य प्रदूषकों के बीच मल, रेडियोधर्मी सामग्री और जहरीले रसायनों से प्रदूषित हो रहे हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन हम हमारे खेती के अंदर भी रसायन यूज करते हैं और इतने जहरीले रसायन यूज करते हैं कि जो आजकल हम खाते हैं वो भी आधा जहर के लगभग ही खाते हैं। तो उदाहरण के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की अनियंत्रित रिलीज ने ओजोन परत के क्षरण और ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्राकृतिक आवासों पर उनके परिणामी अक्षय प्रभावों के साथ पर्यावरणीय परिवर्तन किए हैं। लाखों विभिन्न जानवरों और पौधों की प्रजातियों ने इस प्रकार अपने प्राकृतिक आवास खो दिए हैं और विलुप्त होने के कगार पर हैं। लगभग कई ऐसे जानवर हैं जो कि हम पहले देखते थे, आजकल हमें बहुत ही कम दिखाई देते हैं और उनकी प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। वर्तमान दुनिया लगातार औद्योगिक होती जा रही है क्योंकि अधिक से अधिक देश प्रमुख तकनीकी सफलताएं बनाते हैं,
क्योंकि हम आगे औद्योगिकरण के चक्कर के अंदर हमारे पर्यावरण की जो प्राकृतिक संसाधन है उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना भूल गए हैं। लेकिन जैसा कि तकनीकी प्रगति जारी है, उद्योगों में समान रूप से विकास होता है जो विषाक्त पदार्थों और रासायनिक उत्पादों को जारी करते हैं, जो अंततः झीलों, मिट्टी और भूमि में जमा होते हैं। नतीजतन उप उत्पादों और विषाक्त पदार्थों को प्राकृतिक आदतों जैसे जलीय प्रणालियों और वन्य जीवों को बदल देता है। क्योंकि कई ऐसे रासायनिक हैं, उर्वरक हैं, कुछ भी जो कंपनियों से और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से हमारे इन नदियों में गिर। वर्तमान दुनिया लगातार औद्योगिक होती जा रही है, क्योंकि अधिक से अधिक देश प्रमुख तकनीकी सफलताएं बनाते हैं। क्योंकि हम आगे औद्योगिकरण के चक्कर के अंदर हमारे पर्यावरण की जो प्राकृतिक संसाधन है उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना भूल गए हैं। लेकिन जैसा कि तकनीकी प्रगति जारी है, उद्योगों में समान रूप से विकास होता है जो विषाक्त पदार्थों और रासायनिक उत्पादों को जारी करते हैं, जो अंततः झीलों, मिट्टी और भूमि में जमा होते हैं। नतीजतन उप उत्पादों और विषाक्त पदार्थों को प्राकृतिक आदतों जैसे जलीय प्रणालियों और वन्य जीवों को बदल देता है। क्योंकि कई ऐसे रासायनिक हैं, उर्वरक हैं, कुछ भी जो कंपनियों से और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से हमारे इन नदियों में गिरते हैं ताकि, और उसके बाद हम उसको खेतों के अंदर यूज करते हैं पानी को। वो जहरीले रसायन हमारी खेतों के अंदर जो जमा हो जाते हैं और उसके बाद वो हमारे खेतों को नष्ट कर देते हैं, हमारे खेतों को बंजर कर देते हैं। इसी वजह से हमारी खेती दिन ब दिन बंजर होती जा रही है और उसमें धान की पैदावार बहुत ही कम हो रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। प्रभावों के उदाहरणों में अम्लीय झीलें, मृत क्षेत्र और वन्य जीवन के साथ साथ जलीय जीवन भी शामिल है। औद्योगिक और तकनीकी प्रगति के अन्य अनुसंधान, विकास और उत्पादन के लिए कुंवारी सामग्री की मांग को भी प्रेरित किया है। इसलिए अधिक संसाधनों का उपयोग औद्योगिक मांगों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है, जिससे प्राकृतिक संसाधन की कमी की दर बढ़ रही है, क्योंकि हमारी डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी के प्रभाव, प्रदूषण, वनों की कटाई और प्राकृतिक जल ग्रहण क्षेत्रों के विनाश के कारण, ये बहुत ही बड़े प्रदूषण के कारण है। और आज तक लगभग 1 बिलियन लोगों को वनों की कटाई और जल स्रोतों और भूजल के प्रदूषण के प्रभावों के कारण स्वच्छ पानी तक भी कमी होती है, क्योंकि बहुत लोगों तक स्वच्छ पानी नहीं पहुंच पाता है। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वनों की कटाई होती जा रही है। पानी की कमी अकाल और खाद्य असुरक्षा में और योगदान करती है। पानी की कमी होती है, वो अकाल और खाद्य असुरक्षा होती है, उसमें योगदान करती है। क्योंकि पानी की कमी होती है तो वहाँ का अकाल आएगा ही, जैसे राजस्थान में लगभग कई बार अकाल आता है। और खाद्य असुरक्षा होती है, उसको भी योगदान करती है। वन आवरण को नुकसान, प्रतिवर्ष लगभग 18 मिलियन एकड़ वन कवर नष्ट हो जाते हैं। प्रतिवर्ष लगभग 18 मिलियन एकड़ जो कि वन कवर है वो नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि दुनिया के आधे प्राकृतिक वन कवर पहले ही साफ हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि आधे वन कवर तो पहले ही उनका पहला नुकसान हो चुका है, जबकि आधे बचे हैं, उनका नुकसान हम अब दिन प्रतिदिन करते जा रहे हैं। इसके अलावा अध्ययनों से पता चलता है कि पिछले 3 दशकों में वनों की कटाई में वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों में 12% से 17% की वृद्धि हुई है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। वनों की कटाई के अन्य विनाशकारी प्रभावों में मिट्टी का कटाव, ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि, जैव विविधता की हानि, बाढ़ में वृद्धि और सूखा शामिल है। वनों की कटाई के अन्य विनाशकारी प्रभावों के अंदर ये मिट्टी का कटाव होना, ग्लोबल वार्मिंग होना, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होना, जैव विविधता की हानि और बाढ़ में वृद्धि उन्हीं का एक परिणाम है। तो प्राकृतिक संसाधनों की कमी के समाधान, हाँ, प्राकृतिक संसाधनों की कमी का समाधान हम कर सकते हैं। और अगर हमारे देश का हर नौजवान अगर ये संकल्प ले ले कि मैं जितना मेरा नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहा हूँ और मैं जितना उनको नुकसान पहुंच रहा हूँ उससे ज़्यादा मैं लाभ पहुंचाऊंगा, तो ये हो सकता है, इसको हम कम कर सकते हैं। क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों को जितना हम संभाल के रखेंगे उतना हमारे लिए लाभकारी होगा। वनों की कटाई को नियंत्रित करना, सबसे पहला यही है कि वनों की कटाई को नियंत्रित करना होगा। और हम जहाँ पर भी पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जहाँ पर भी पेड़ों को काट रहे हैं, उनको पेड़ों को नहीं काटना है। तो वर्ल्ड बैंक न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट और संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्मित वनों की कटाई जैसे कि REDD वनों की कटाई से कम होने वाले उत्सर्जन और वन की गिरावट के खिलाफ जांच करने के उद्देश्य से कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र
ऐसी पहल है जो प्राकृतिक संसाधनों की कमी को कम करने में मदद कर सकता है। आम जनता भी वनों के संरक्षण के लिए आम जनता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में कार्य कर सकती है। सही मैं आपको बता रहा था अभी, क्योंकि हम जैसे हम लोग हैं तो हम दूसरों को जागरूक करेंगे, दूसरों को जागरूक करेंगे तो ये एक प्राकृतिक संसाधनों के होने वाले नियमित दोहन को कम कर सकता है, क्योंकि ये क्रमशः दुनिया के कुछ अनूठे पौधे, पशु प्रजातियों और जल स्रोतों के निवास स्थान और रक्षक हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के महत्व के बारे में लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से स्थिरता कार्यक्रम भी पर्यावरणीय चरण से जुड़े दीर्घकालिक जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करने के तरीके के रूप में लागू किए जाने चाहिए। दूसरा है तेल, खनिज और सामग्री की खपत को कम करना। जैसा कि हम तेल, खनिज है जो खोद के निकालते हैं, उनकी खपत को और जो कि कुछ भी सामग्री है उनको कम करके हम उनकी खपत को कम करके भी इन नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, जो कि हमारा दायित्व बनता है। क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमें कुछ छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम दिन प्रतिदिन हम इन्हीं का इतना इस्तेमाल कर लेंगे कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, तो फिर वो नेचुरल रिसोर्सेज की कमी को ही दर्शाता है। विश्व बैंक राज्य और उपभोग्य नियामक निकायों के साथ तेल समग्र देशों को एक आम अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए हाथ मिलाना चाहिए कि कैसे तेल और खनिज की खपत साथ ही साथ शोषण को कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए दुबला विनिर्माण, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग और अपव्यय को कम करने के लिए पर प्रशिक्षित किया जा सकता है, जबकि उपभोक्ताओं ने इस बात पर ध्यान दिया है कि किसी पुनः उपयोग, अपव्यय और पुनरावर्तन तकनीकों को अपनाया जाए। जैसा कि प्राकृतिक संसाधनों के बारे में हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी व्यक्ति की लालच को संतुष्टि करने के लिए हमारे पास पर्याप्त नहीं है। तो हमारे मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास पेट भरने के लिए काफी पर्याप्त है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। और लास्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है संवेदीकरण और जागरूकता सृजन। लोगों को इस बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है कि कैसे उनके दैनिक अभ्यास दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों और प्राकृतिक संसाधनों की कमी में उनके व्यक्तिगत योगदान पर एक दबाव डालते हैं। जागरूकता पैदा करने का मुख्य उद्देश्य लोगों को संरक्षण के प्रयासों में शामिल करके प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित और पुनर्स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा संदेश यही है कि हम जहाँ तक हो सके वहाँ तक लोगों को जागरूक करें और हमारे आसपास कुछ जो भी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता जा रहा है उसको बचाने का प्रयास करें और लोगों को दिन प्रतिदिन जागरूक करें, ताकि हमारा आने वाला फ्यूचर है, जो भी है हमारे आने वाली पीढ़ियों का फ्यूचर है, वो ब्राइट हो सके और अच्छा हो सके, कुछ सुनहरा हो सके, ताकि हमें इसके लिए हमें ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। इसका यही उपाय है कि लोगों को जितना हो सके उतना जागरूक किया जा सके। और नई साल की शुभकामनाएं सभी को, और प्लीज़ इस चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।